आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम प्रजामंडल आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। आप भी महसूस कर रहे होंगे, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आए हैं कि प्रजामंडल आंदोलन कितना और चलेगा। दोस्तों, आप इसमें बोरियत महसूस न करें, क्योंकि ये प्रत्येक रियासत से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी व्यक्तित्व है, हम साथ साथ उनका अध्ययन कर रहे हैं। आप बोरियत महसूस न करें। 2 से 4 बार इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, ये धीरे धीरे कवर हो जाएगा। आज इसी कड़ी में एक नया पार्ट लेंगे, जैसलमेर प्रजामंडल। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं जैसलमेर प्रजामंडल का। इससे पहले हमने डूंगरपुर प्रजामंडल का अध्ययन कर लिया है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 को जोधपुर में हुई। इसी प्रकार जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष मीठा लाल व्यास थे। दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष मीठा लाल व्यास थे, जबकि जैसलमेर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाने का कार्य सागरमल गोपा के द्वारा किया गया। दोनों लाइनें अलग हैं। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष मीठालाल व्यास, जबकि जैसलमेर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाने का कार्य सागरमल गोपा के द्वारा किया गया। यद्यपि सागरमल गोपा ने नागपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना नागपुर में भी की गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। जैसलमेर राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई रियासत मानी गई है। जैसलमेर राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई रियासत थी, लेकिन इस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विश्व का 8वां अजूबा कहा गया। दोस्तों, आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य बताया गया है, जबकि जैसलमेर राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई रियासत थी। जैसे जैसलमेर के बारे में आपने सुना है, चारों तरफ रेत ही रेत के टीले हैं। जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है कि इस दुर्ग में जाने के लिए मनुष्य के पास पत्थर की टांगे होनी चाहिए। तो कई विशेषताएं हैं जैसलमेर की। खैर, यहाँ हम जैसलमेर की विशेषताओं की चर्चा नहीं करेंगे और हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आइए, आज हम नए चैप्टर के साथ बात कर रहे हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल 1945। स्थापना वर्ष 1945। स्थान जोधपुर। दोस्तों, आपको ये याद रखना है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष मीठालाल व्यास थे। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष मीठालाल व्यास थे। नोट: सागरमल गोपा के द्वारा नागपुर में भी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार, जैसे इसमें नोट नंबर 1 मान ले अपन, नंबर 2, जैसलमेर रियासत राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई रियासत थी।
राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई रियासत थी। नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा बताया। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा बताया। दोस्तों इसमें आप एक लाइन और याद रखना, इनकी पुस्तकें, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें, एक तो है विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक अर्थात गिम्प्लेक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, गिम्प्लेक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और एक इनकी रचना है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945, स्थापना वर्ष 1945, स्थान जोधपुर, संस्थापक अध्यक्ष मीठालाल व्यास थे। सागरमल गोपा के द्वारा नागपुर में भी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जैसलमेर रियासत राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई रियासत थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा बताया गया। जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकें, विश्व इतिहास की झलक, गिम्प्लेक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों हम सागरमल गोपा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसलमेर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाने का कार्य सागरमल गोपा के द्वारा किया गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम सागरमल गोपा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सागरमल गोपा, इनका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को जैसलमेर में हुआ। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर क्षेत्र में सर्वप्रथम जन जागृति फैलाने वाले, तो दोस्तों जैसलमेर क्षेत्र में सर्वप्रथम जन जागृति सागरमल गोपा के द्वारा फैलाएगी। इनके भाई का नाम था शिव शंकर गोपा। सागरमल गोपा के भाई का नाम था शिव शंकर गोपा। इनकी रचनाएं, सागरमल गोपा की रचनाएं आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज। दोस्तों सागरमल गोपा की रचनाएं हैं आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, और एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सागरमल गोपा की कुछ रचनाएं हैं। इसके पश्चात इन्होंने 1915 में
सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की। सागरमल गोपा के द्वारा 1915 में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की गई। इन्होंने 1918 में मिडिल स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की। मिडिल स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्नीस सौ 20-21 में नागपुर में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नागपुर में रहकर असहयोग आंदोलन की गतिविधियां संचालित की। जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह की नीतियों की आलोचना की। दोस्तों एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा देता हूं। जैसलमेर क्षेत्र में सर्वप्रथम जनजागृति फैलाने का कार्य सागरमल गोपा के द्वारा किया गया। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को जैसलमेर में हुआ। इनके भाई का नाम शिवशंकर गोपा। इनकी रचनाएं हैं आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 1915 में इन्होंने सर्वहितकारी वाचनालय 1915 में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की। 1918 में मिडिल स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की। 1920-21 में नागपुर में रहकर असहयोग आंदोलन की गतिविधियों को संचालित किया और इसने जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह की नीतियों की आलोचना की। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, सागरमल गोपा 1920 में इन्होंने सरकार के समक्ष एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। उन्नीस सौ 1920 में सागरमल गोपा के द्वारा एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें कुछ बातें रखी गई, जैसे नंबर 1, स्कूलों को, ये मांग पत्र में कौन कौन सी बातें रखी गई थी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। स्कूलों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। सागरमल गोपा के द्वारा सरकार के समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत किया गया 1920 में। उसमें कौन कौन सी मांगे रखी गई? नंबर 1, स्कूलों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। नंबर 2, नगर पालिका का गठन होना चाहिए। नगर पालिका का गठन होना चाहिए। और नंबर 3, समाचार पत्रों पर लगे हुए प्रतिबंधों को
हटाया जाना चाहिए। दोस्तों, इन्होंने 1920 में सरकार के समक्ष एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था। इसके तहत स्कूलों को सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए, नगर पालिका का गठन होना चाहिए तथा समाचार पत्रों पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। इसी प्रकार 1930 अर्थात 16 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया। 16 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए जवाहर दिवस मनाया गया। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बीमार पड़ गए थे, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए एक दिवस मनाया गया जिसका नाम रखा गया जवाहर दिवस। और ये दिवस मनाने के कारण सागरमल गोपा, आईदान सिंह, सागरमल गोपा, आईदान सिंह व रघुनाथ सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसलमेर सरकार के द्वारा जवाहर दिवस मनाने के कारण सागरमल गोपा, आईदान सिंह व रघुनाथ सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात 1932 गोपा के नेतृत्व में माहेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया गया। 1932 में सागरमल गोपा के नेतृत्व में माहेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष रघुनाथ सिंह मेहता को बनाया गया। माहेश्वरी नवयुवक मंडल इसका गठन 1932 में हुआ और इसका अध्यक्ष रघुनाथ सिंह मेहता को बनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना। यद्यपि बाह्य रूप से यह संस्था समाज सुधार का कार्य करती थी, लेकिन गुप्त रूप से इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करना था। राष्ट्रीयता से जुड़े हुए समाचार पत्र साहित्य का प्रचार करना था। तो दोस्तों, एक बार पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। 1920 में इन्होंने सरकार के समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत किया था। 16 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए जवाहर दिवस मनाया गया।
इसीलिए सागरमल गोपा, आईदान सिंह, रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में गोपा के नेतृत्व में माहेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ सिंह मेहता। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना। यद्यपि यह संस्था समाज सुधार से संबंधित कार्य करती थी, लेकिन गुप्त रूप से राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था और सरकार के द्वारा रघुनाथ सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों 1939 शिव शंकर गोपा ने साथियों के साथ मिलकर प्रजा परिषद का गठन किया। जो सागरमल गोपा के भाई थे, इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रजा परिषद का गठन किया। 1941 राजद्रोह का आरोप लगाकर सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया। राजद्रोह का आरोप लगाकर 1941 में सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया। थानेदार गुमान सिंह ने गोपा पर अमानुषिक अत्याचार किए। अर्थात जेल में सागरमल गोपा को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। उस समय थानेदार कौन थे? गुमान सिंह। जवाहरलाल नेहरू व जयनारायण व्यास ने इनकी रिहाई के लिए प्रयास किए। इनकी रिहाई के लिए प्रयास किए। इसी प्रकार प्रजामंडल के सदस्यों ने भी इनकी रिहाई की मांग की, लेकिन सागरमल को रिहा नहीं किया गया। सागरमल को रिहा नहीं किया गया। अप्रैल 1946 जेल में ही सागरमल को आग लगा दी गई। सागरमल गोपा को आग लगा दी गई और इनकी मृत्यु हो गई। अप्रैल 1946 में जेल में ही इनका देहांत हुआ। इसके विरोध में
जैसलमेर में जुलूस निकाले गए। इसके विरोध में जैसलमेर में जुलूस निकाले गए। तो दोस्तों 1941 में राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। गुमान सिंह ने इनके ऊपर अमानुषिक अत्याचार किए। जय नारायण व्यास, जवाहरलाल नेहरू तथा प्रजामंडल के द्वारा इन्हें रिहा करने की मांग की गई, लेकिन इन्हें रिहा नहीं किया गया। कैरोसिन छिड़ककर आग लगा दी गई और अप्रैल 1946 में इनका देहांत हुआ और इसके विरोध में जैसलमेर में जुलूस निकाले गए। इसीलिए जैसलमेर सरकार के द्वारा इनकी मृत्यु की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया, लेकिन इस आयोग ने यह सिद्ध किया कि सागर मलगोपा ने आत्महत्या की है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इनकी मृत्यु की जांच के लिए सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। मृत्यु की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने बताया कि सागरमल ने आत्महत्या की है। दोस्तों इस आयोग ने यह सिद्ध किया कि सागरमल ने आत्महत्या की है, लेकिन इसके विरोध में भी आवाज उठी कि जब उन्होंने आत्महत्या की है तो जेल में उनके पास केरोसिन कहां से आया। तो कई मुद्दे बने, इसके विरोध में नारे लगाए गए, जुलूस निकाले गए। इसके पश्चात 1946 जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जैसलमेर में एक सभा का आयोजन किया गया। उन्नीस में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया और सभा के सदस्यों ने 2 नारे दिए या 2 नारे लगाए। प्रजामंडल जिंदाबाद, प्रजामंडल जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। उन्नीस में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जैसलमेर में एक सभा का आयोजन किया गया और सभा के सदस्यों ने नारे लगाए गए, सभा के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए प्रजामंडल जिंदाबाद एवं इनकलाब जिंदाबाद। इसके पश्चात 2 अक्टूबर 1947 प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा गांधी जयंती मनाई गई। दो अक्टूबर 1947 को प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा गांधी जयंती 30 मार्च 1949 30 मार्च 1949 एकीकरण के
चौथे चरण में जैसलमेर का राजस्थान में विलय हो गया। तो दोस्तों ये था जैसलमेर प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल से जुड़ी हुई गतिविधियां, जैसलमेर क्षेत्र में जनजागृति फैलाने वाले सागरमल गोपा से जुड़ी हुई गतिविधियां, उनके द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गई उनके बारे में अध्ययन किया, उनके द्वारा जो भी गतिविधियां की गई उन सभी का हमने अध्ययन किया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल वाले वीडियो में शायद आपका प्रजामंडल आंदोलन समाप्त हो जाएगा। आप निरंतर वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।